बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग का रेक्टस शीट पे है और हर्नियास जितनी भी हैं सारी थोड़ी सी हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, रेक्टस शीट हमारे पास क्या है कि रेक्टस शीट इज़ अ मल्टी लेयर्ड एपोन्यूरोसिस। ठीक है। इट्स अ फाइबर शीट ऑफ dense regular connective tissue that encloses the rectus abdominis and paramedalis muscle। ठीक है। बेसिकली रेक्टस शीट हमारे पास क्या होती है कि जो हमारे पास मसल होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? एब्डोमिनस मसल, रेक्टस एब्डोमिनस एंड पैरामेडालिस मसल। ठीक है। आपने पढ़े थे ना एंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल हैं दोनों जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये उसकी क्या है, प्रोटेक्टिव शीट होती है। ये इन मसल्स को क्या है, कवर कर रही होती है। ठीक है। इसलिए हम इसको क्या है, ये रेक्टस एब्डोमिनस और पैरामेडालिस मसल, ठीक है, इन दोनों की कवरिंग या एक प्रोटेक्टिव शीट होती है। ठीक है। इसको हम क्या है, रेक्टस शीट बोलते हैं। ठीक है। ये रेक्टस शीट के अंदर क्या है, दोनों मसल्स होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा रेक्टस शीट को क्या है कि हम लोग रेक्टस फेशिया भी बोलते हैं। ठीक है। रेक्टस शीट भी बोलते हैं, रेक्टस फेशिया भी बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली क्या है, हमारे पास ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई फाइबर शीट होती है। ठीक है। जिसके अंदर क्या है हमारे पास इसकी प्रोटेक्टिव की कवरिंग के अंदर हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस और पैरामेडालिस मसल क्या है, दोनों अंदर सेफ होते हैं, अंदर होते हैं इसके। एपोनेुरोसिस का मतलब है कि टेंडन शीट। ठीक है। इट इज़ एन आल्सो आप कह सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ टेंडन्स ऑफ एक्सटर्नल एब्डोमिनल oblique muscle and internal abdominal oblique muscle and transverse abdominal muscle। ठीक है। इनकी क्या है कि टेंडन की एक्सटेंशन भी होते हैं ये। इसके अलावा रेक्टस शीट क्या है हमारे पास, इट आल्सो कंटेन्स वास्कुलेचर, ठीक है, ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। और बेसिकली इसका फंक्शन और इसका एक्शन यही होता है हमारे पास, टू प्रोटेक्ट द कंटेंट इट इनक्लोजेस। ठीक है। टू प्रोटेक्ट द कंटेंट इट कंटेन्स। ठीक है। और वो कंटेंट कौन से हैं हमारे पास, यही दो मसल, रेक्टस एब्डोमिनस और पैरामेडालिस मसल। ठीक है। इसका यही हमारे पास फंक्शन और एक्शन होता है बेसिकली रेक्टस शीट का। ठीक है। और ये मल्टी लेयर्ड होती है। ठीक है। हमारे पास रेक्टस शीट क्या है, हमारे पास मल्टी लेयर्ड होती है। ठीक है। इसके अलावा इसके हमारे पास क्या है कि वॉल्स आती हैं। ठीक है। इंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, और एक होती है वॉल्स ऑफ अपर 3/4। ठीक है। अपर 3/4। ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है कि इंटीरियर वॉल आती है, पोस्टीरियर वॉल आती है। ठीक है। उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो एपोनेुरोसिस एंटीरियर वॉल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एपोनेुरोसिस ऑफ एक्सटर्नल एब्डोमिनल मसल ओब्लिक। ठीक है। उसके अलावा इसमें एपोनेुरोसिस ऑफ इंटरनल एब्डोमिनल ओब्लिक मसल होता है। ठीक है। इसके अलावा पोस्टीरियर वॉल है। ठीक है। पोस्टीरियर वॉल में क्या है, ये हम अपर 3/4 जो है, अपर 3/4 उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। उसमें जो इंटीरियर वॉल है उसमें हमारे पास एपोनेुरोसिस है ऑफ एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक मसल और एपोनेुरोसिस है ऑफ इंटरनल एब्डोमिनल ओब्लिक मसल। ठीक है। और जो पोस्टीरियर वॉल है उसमें हमारे पास एपोनेुरोसिस है ऑफ इंटरनल एब्डोमिनल ओब्लिक मसल एंड एपोनेुरोसिस ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। ठीक है। ये हम पोस्टीरियर वॉल की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं वॉल्स ऑफ लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है। वॉल्स ऑफ लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है। उसमें भी हमारे पास दो आती हैं, इंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल। उसकी लोअर क्वार्टर की इंटीरियर वॉल में हमारे पास क्या होता है कि उसमें एपोनेुरोसिस होता है ऑफ एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक मसल। ठीक है। और एपोनेुरोसिस होता है ऑफ इंटरनल एब्डोमिनल ओब्लिक मसल। और इसमें एक और एपोनेुरोसिस होता है। ठीक है। वो किसका होता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल का। ठीक है। उसके बाद जो इसमें पोस्टीरियर वॉल होती है वो तकरीबन एब्सेंट होती है। ठीक है। पोस्टीरियर वॉल किसमें, लोअर क्वार्टर में। ठीक है। लोअर क्वार्टर ऑफ रेक्टस शीट के जो पोस्टीरियर वॉल है वो क्या है, इसमें एब्सेंट होती है, उसकी प्रेजेंस नहीं होती।
फंक्शन क्या होता है हमारे पास इसका, प्रोटेक्शन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल मसल एंड वेसल्स, एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स मैक्सिमल कंप्रेशन एंड सपोर्ट ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ठीक है। फंक्शन हमारे पास क्या है इसका, एक तो यही है कि प्रोटेक्शन है ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल मसल्स एंड वेसल्स, और इसके अलावा क्या है, इट प्रोवाइड्स मैक्सिमल कंप्रेशन, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है, मैक्सिमल कंप्रेशन, ठीक है, और सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ठीक है। ये हम रेक्टस शीथ के फंक्शन की बात करें, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है हमें, मैक्सिमल कंप्रेशन प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा सपोर्ट ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स प्रोवाइड करता है। उसके अलावा कुछ क्लिनिकल फीचर्स इसमें होते हैं, ठीक है, जिसमें रेक्टस शीथ हीमाटोमा और स्पाइगलियन हर्निया होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है कि इट कवर्स द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अपर 3 क्वार्टर्स ऑफ रेक्टस एब्डोमिनल मसल, ठीक है। मतलब कि एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस से मुराद वही एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल जिसका मैं जिक्र कर रही थी, और जो उसकी लोअर क्वार्टर सरफेस है ऑफ इट्स एंटीरियर सरफेस, ठीक है। लोअर क्वार्टर जो है ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेक्टस एब्डोमिनल मसल इज़ नॉट कवर्ड विद रेक्टस शीथ, ठीक है, एट ऑल, बट जो रादर लेयर्स इसकी होती हैं डायरेक्टली ऑन द ट्रांसवर्स फेशिया, ठीक है, बट इट रादर लेज डायरेक्टली ऑन द ट्रांसवर्स फेशिया, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, रेक्टस शीथ क्या है कि it covers the anterior and posterior surfaces of upper 3 quarters of the rectus abdominis muscle and lower quarter of its anterior surface, ठीक है। और जो lower quarter है of posterior surface of the rectus abdominis muscle is not covered with rectus sheath, but जो है वो ले करता है directly on the transverse fascia। अगर हम थोड़ी सी इसकी एनाटमी देखें, ठीक है, एनाटमिकल इसका पॉइंट ऑफ व्यू देखें हम थोड़ा सा रेक्टस शीथ का, तो रेक्टस शीथ में हमारे पास तो पीछे हमने डिस्कस की वो सरफेसेस थी, ठीक है, और एनाटमी में हमारे पास क्या है कि इट हैज़ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स, ठीक है, जिसका हमने पहले जिक्र किया है, ठीक है। ये वॉल्स क्या है हमारे पास, आर कंपोज्ड ऑफ फ्यूजन ऑफ एपोनेुरोसिस ऑफ एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक, ठीक है, इंटरनल एब्डोमिनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल, ठीक है। ये वॉल दोनों क्या है, इन तीनों के एपोनेुरोसिस से क्या है, इन तीनों के टेंडन से क्या है, मिलके बनी हुई है। कौन सी वॉल, एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। दीज वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ फ्यूजन ऑफ एपोनेुरोसिस ऑफ external abdominal oblique muscle, internal abdominal oblique muscle and transverse abdominis muscle। और जो रेक्टस एब्डोमिनस है और पैरामेडालिस मसल है, ठीक है, एक्चुअली बिसाइड्स द रेक्टस एब्डोमिनस एंड पैरामेडालिस मसल, ठीक है, इनके बिसाइड क्या है कि जो रेक्टस शीथ है it contains the superior and inferior epigastric arteries and veins, lymphatic vessels, termination parts of lower 5 intercostal nerves and termination of 12 thoracic nerves, ठीक है। तो क्या हमने जिक्र किया कि बिसाइड द रेक्टस एब्डोमिनस मसल एंड बिसाइड द पैरामेडालिस मसल, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो रेक्टस शीथ है, ठीक है, इट कंटेन्स सुपीरियर एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है। रेक्टस शीथ कंटेन करती है क्या, सुपीरियर और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट भी होता है या टर्मिनेटिंग पार्ट्स भी होते हैं किसके, लोअर 5 जो आपके इंटरकोस्टल नर्व्स हैं, ठीक है। कौन कौन से इंटरकोस्टल नर्व्स, लोअर 5 मतलब T7 to T11, ठीक है,
आपकी जो लोअर 5 इंटरकॉस्टल नर्व्स हैं कौन सी T7 to T11, ठीक है, उनके क्या है वहाँ पे टर्मिनेशन पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो 12 थोरेसिक नर्व है, ठीक है, यानी कि T12 थोरेसिक नर्व जो है उसका भी क्या है वहाँ पे टर्मिनेशन पार्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो द सुपीरियर एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज हैं, ठीक है, ये एनास्टोमोस करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस आफ्टर एंटरिंग इनटू द रेक्टस शीथ। जो सुपीरियर और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ क्या है मतलब गुच्छम गुच्छा जिसको हम एनास्टोमोस जिस तरह बहुत सारी मतलब वेन्स और सब कुछ आर्टरीज और बारीक बारीक, ठीक है, सारा एनास्टोमोस करती हैं आपस में, ठीक है, एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस, ठीक है। कहाँ करती हैं? एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस पे क्या है ये एनास्टोमोस करती हैं। कौन? सुपीरियर इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है। कब? आफ्टर एंटरिंग इनटू द रेक्टस शीथ, जब रेक्टस शीथ में क्या है ये दाखिल हो जाती हैं। उसके बाद जो द स्पेस है, ठीक है, बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है, इज़ क्या है जो स्पेस है बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट रेक्टस एब्डोमिनस मसल वो क्या है कि इज़ फिल्ड विद द थिकनिंग ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ। जो हमारे पास राइट और लेफ्ट रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, ठीक है, इनके दरमियान की जो स्पेस है, ठीक है, इनके दरमियान की जो स्पेस है उसमें हमारे पास क्या होता है कि थिकनिंग हो जाती है किसकी? एंटीरियर वॉल की, ठीक है, किसकी? एंटीरियर वॉल की, रेक्टस शीथ की। और इसके अलावा द इंटायर थिकनिंग जो है विच एक्सटेंड फ्रॉम द ज़िफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम टू द प्यूबिक सिम्फिसिस इज कॉल्ड लीनिया एल्बा, ठीक है। लीनिया एल्बा क्या थी? हमारे पास एक वाइट लाइन थी, ठीक है। तो इसमें भी यही बता रहे हैं कि जो थिकनिंग होती है, ठीक है, जो एक्सटेंड करती है फ्रॉम द ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है, टू प्यूबिक सिम्फिसिस। ज़िफॉइड प्रोसेस भी आपको पता सेंटर में होता है। फ्रॉम द ज़िफॉइड प्रोसेस और किसका होता है? स्टर्नम का, ज़िफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम टू द प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है, दिस इज नोन एज लीनिया एल्बा। उसके बाद फ्रॉम सुपीरियर टू इन्फीरियर क्या है कि जो कंपोजिशन है ऑफ रेक्टस शीथ वॉल्स वो चेंज हो जाता है, ठीक है। सुपीरियर से इन्फीरियर क्या है जो कंपोजिशन होता है रेक्टस शीथ वॉल्स का क्या है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। सुपीरियर टू द कोस्टल मार्जिन द इंटीरियर वॉल इज़ मेड अप ऑफ एपोनेुरोसिस ऑफ एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऑब्लिक मसल ओनली एंड देयर इज़ नो पोस्टीरियर वॉल एट ऑल, ठीक है। इसका भी हम पहले जिक्र कर दिया है लेकिन दोबारा बता देते, ठीक है। इसमें क्या है जो सुपीरियर टू द कोस्टल मार्जिन वो कह रहा है, ठीक है, जो एंटीरियर वॉल होती है, ठीक है, इज़ मेड अप ऑफ एपोनेुरोसिस ऑफ किसके? एपोनेुरोसिस से एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऑब्लिक मसल, ठीक है। और वहाँ पे क्या है हमारे पास कोई पोस्टीरियर वॉल नहीं होती, सिर्फ एंटीरियर वॉल होती है। और एंटीरियर वॉल क्या है? एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऑब्लिक मसल से क्या है? एपोनेुरोसिस से बनी होती है। उसके बाद क्या है कि फ्रॉम द कोस्टल मार्जिन टू लोअर क्वार्टर ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस मसल both walls completely wrap the upper 3/4 of the rectus abdominis muscle and here the anterior wall क्या है कि is composed of aponeurosis of external abdominal oblique and internal abdominal oblique muscles, ठीक है। whereas जो posterior wall है, ठीक है, is made up of aponeurosis of internal abdominal oblique muscle and transverse abdominis muscle। और जो लाइन होती है बिटवीन अपर 3/4 एंड लोअर 3/4 और रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है, मसल
उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कोइक लाइन बोलते हैं। ठीक है, द लाइन बिटवीन द upper three quarters and the lower quarter of the rectus abdominis muscle is known as arcuate line. और फ्रॉम द कॉस्टल मार्जिन, ठीक है, टू लोअर क्वार्टर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल क्या है कि जो दोनों दीवारें, दोनों वॉल्स हैं, ठीक है, कम्प्लीटली रैप करती हैं किसको, अपर थ्री क्वार्टर्स ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल को। और जो यहाँ पे एंटीरियर वॉल होती है इट्स कंपोज्ड ऑफ एपोनेुरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक एंड इंटरनल ओब्लिक मसल, ठीक है। और जो पोस्टीरियर वॉल यहाँ पे होती है वो किससे मिलके बनी होती है, एपोनेुरोसिस ऑफ इंटरनल ओब्लिक मसल्स और ट्रांसवर्स ओब्लिक मसल से, ठीक है। और जो लाइन होती है बिटवीन अपर थ्री क्वार्टर्स एंड लोअर क्वार्टर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है, उसको हम क्या है, आर्कुएट लाइन बोलते हैं। और जो इन्फीरियर टू, अगर हम आर्कुएट लाइन की बात करें, इन्फीरियर टू आर्कुएट लाइन, ठीक है, जो लोअर क्वार्टर होता है ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है, is basically covered by the rectus sheath on the anterior surface only, ठीक है, and while the posterior surface is in direct contact with the transverse fascia. अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो रेक्टस शीथ है, ठीक है, रेक्टस शीथ हेयर इज मेड अप of aponeurosis of all three above muscles. कौन कौन से मसल्स, एक्सटर्नल abdominal oblique muscles, ठीक है, इंटरनल abdominal oblique muscles एंड ट्रांसवर्स abdominalis muscle, ठीक है। और जब भी हम मतलब कि जो सर्जन है सर्जरी परफॉर्म करता है, ठीक है, तो जो हमारे पास आर्कुएट लाइन होती है, ठीक है, और लीनिया एल्बा होता है, ठीक है, क्या चीज़, आर्कुएट लाइन और लीनिया एल्बा, ठीक है, दे आर यूज्ड एज फॉर द असेसिंग एब्डोमिनल विज़रा एंड फॉर द ओरिएंटेशन, ठीक है। कोई भी एब्डोमिनल विज़रा को असेस करना हो, ठीक है, ये हमारे काम आती है, ठीक है, और अलावा ओरिएंटेशन ऑफ वाइल परफॉर्मिंग सर्जरी, ठीक है। तो क्या इसमें हेल्पफुल होता है हमारे पास, एक तो आर्कुएट लाइन और लीनिया एल्बा सर्जरी के दौरान, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास रेक्टस शीथ का क्या था, एक उसका यही मेन फंक्शन था कि इज़ टू प्रोटेक्ट द मसल्स एंड वेसल्स इन विच इट इनक्लोजेस, ठीक है। इसके अलावा जो रेक्टस एब्डोमिनस और पारामेडालिस मसल है, ठीक है, ये इनको टुगेदर मतलब इकट्ठे रखता है एक साथ, ठीक है, विच हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मैक्सिमल कंप्रेशन ऑफ एंड सपोर्ट टू एब्डोमिनल विज़रास, ठीक है। एक तो उसका मेन फंक्शन क्या है, यही है हमारे पास, टू प्रोटेक्ट द मसल्स एंड वेसल्स विच इट इनक्लोजेस, ठीक है। इसके अलावा इट आल्सो कीपिंग द रेक्टस एब्डोमिनस मसल एंड पारामेडालिस मसल, ठीक है, टुगेदर हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द मैक्सिमल कंप्रेशन एंड सपोर्ट टू एब्डोमिनल विज़रास। इसके अलावा एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू है इसका, जिसमें हमारा रेक्टस शीथ हीमाटोमा है, ठीक है। हीमाटोमा हम उसको बोलते हैं जब हमारे टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा क्या है, ब्लड इकट्ठा हो जाए, उस टर्म उसको क्या है, हम लोग हीमाटोमा बोलते हैं, ठीक है। कोई भी हमारे पास ब्लीडिंग होगी, ठीक है, फ्रॉम द सुपीरियर एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, ठीक है, विच आर इन द रेक्टस शीथ, ठीक है,
तो वो क्या है कि इजीली स्प्रेड हो जाएगा, किधर, एब्डोमेन में, ठीक है, स्प्रेड हो जाएगा और क्या है वहाँ पे एक्यूमुलेट कर जाएगा। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग एपोनेुरोसिस दैट विल स्टॉप ब्लड स्प्रेडिंग बिलो द आर्कोइड लाइन, देयर इज़ ओनली द ट्रांसफर्स एलिफेशिया, ठीक है। लेकिन जो रक्त शीत के हीमाटोमा होता है, ठीक है, वो क्या है यूजुअली मोस्टली खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, ठीक है। कोई भी ब्लीडिंग होगी हमारे पास कहाँ, सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, ठीक है, विच कंटेन्ड इन द रेक्टस शीथ, सो इट कैन इजीली स्प्रेड एंड एक्यूमुलेट इन द एब्डोमेन, ठीक है। और ये क्यों फैलेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग एपोनेुरोसिस नहीं है, ठीक है, जो उस ब्लड को फैलने से रोक सके, ठीक है, बिलो द आर्कोइड लाइन। उसके बाद हमारे पास हर्निया है, ठीक है। हर्निया हमारे पास क्या होता है कि एक कंडीशन है, ठीक है, इन विच अ पार्ट ऑफ ऑर्गन, ठीक है, इज़ डिस्प्लेस्ड और प्रोट्रूड्स आउट, ठीक है, थ्रू द वॉल ऑफ कैविटी कंटेनिंग इट, ठीक है। कहीं से भी आपके बॉडी से कोई ऑर्गन या कोई भी कैविटी क्या है प्रोट्रूड हो जाए, बाहर की तरफ निकल आए, ठीक है, तो क्या है कि हम लोग उसको हर्निया बोलते हैं, ठीक है। और हमारे पास हर्निया की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है कि अम्बिलिकल हर्निया आता है, ठीक है, और फीमोरल हर्निया आता है, इंसिजनल हर्निया आता है, ठीक है, इंग्वाइनल हर्निया आता है, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी बात करें अपने इसकी अम्बिलिकल हर्निया की, ठीक है, जो अम्बिलिकल हर्निया है हमारे पास, ठीक है, बेसिकली वो क्या है कि जो अम्बिलिकल डिफेक्ट होता है इज़ प्रेजेंट एट बर्थ बट क्लोजेस एट द अम्बिलिकल कॉर्ड, जो है वो हील कर जाए, ठीक है, हील विद इन अ वीक ऑफ बर्थ। अम्बिलिकल हर्निया क्या है कि इट यूजुअली occurs when the part of the intestine, ठीक है, protrudes through an opening in the abdominal muscles, ठीक है। और ये बेसिकली जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें कॉमन होता है, ठीक है, बट दे कैन अफेक्ट एडल्ट्स एज वेल। इन एन इन्फेंट क्या है कि जो अम्बिलिकल हर्निया है वो इजीली एविडेंट हो जाता है, ठीक है, कॉजिंग द बेबीज बेली बटन प्रोट्रूड हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि बच्चे को पेन भी होती है, ठीक है, और यही इसका क्लासिकल साइन है किसका, अम्बिलिकल हर्निया का। और इसके अलावा मोस्ट अम्बिलिकल हर्नियास क्या हैं कि क्लोज होते हैं ऑन देयर ओन बाय एज बर्थ, कुछ होते हैं जो ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन अम्बिलिकल हर्नियास दैट डोंट डिसअपीयर बाय एज एट द एज 4, ठीक है। तो फिर क्या है, उसके लिए हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये एक कॉमन भी और एक हार्मलेस कंडीशन है, ठीक है। अम्बिलिकल हर्निया जो है इसका कोई नुकसान नहीं है। इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं हमारे पास कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, ठीक है। द अम्बिलिकल कॉर्ड पासिस थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग इन द बेबीज एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। द ओपनिंग जो है नॉर्मली क्लोजेस जस्ट बिफोर बर्थ इफ द मसल्स डोंट जॉइन टुगेदर कम्प्लीटली। तो ये वीकनेस जो है इन द एब्डोमिनल वॉल में कॉज एन अम्बिलिकल हर्निया एट बर्थ और लेटर इन लाइफ टू प्रोट्रूड आउट, ठीक है। और एडल्ट्स में अगर हम बात करें, टू मच एब्डोमिनल प्रेशर कैन कॉज एन अम्बिलिकल हर्निया। किसी भी अंदरूनी एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से क्या है एडल्ट्स में अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है, जैसा कि
ओबेसिटी वाले लोगों में, ठीक है, वो भी तो प्रेशर ही पड़ रहा है ना अंदर से फैट का और हर चीज़ का। उसके अलावा हैवी लिफ्टिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है, जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, वो भी प्रेशर पड़ता है आपके अब्डोमिनल मसल्स पे और पेट पे। और उसके अलावा लॉन्ग हिस्ट्री हो कफिंग की, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ठीक है, और फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, जिसको हम साइड्स भी बोलते हैं। ये कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिनकी वजह से प्रेशर पड़ने की वजह से क्या है कि अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे इसके, ठीक है, सॉफ्ट स्वेलिंग होती है, ठीक है, या बल्ज होता है नियर द नेवल। अम्बिलिकस वाले एरिया पे क्या है, एक बल्ज प्रोट्रूड होता है, ठीक है, और क्या सॉफ्ट स्वेलिंग होती है, बेबी क्राई करता है, ठीक है, पेन की वजह से। वॉमिट भी हो सकती है, ठीक है, बच्चे को। बल्ज जो है वक्त के साथ साथ टेंडर भी हो सकता है, स्वोलन भी हो सकता है और डिसकलर्ड भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, इंगुइनल हर्निया, ठीक है, ये वो कंडीशन है इन विच इंट्रा एब्डोमिनल फैट जो है, ठीक है, और पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, बल्जेस आउट थ्रू अ वीक एरिया इन द लोअर एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। इट अकर्स इन द ग्रोइन रीजन, ठीक है, इन द एरिया बिटवीन द एब्डोमिन एंड थाई। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्रोइन रीजन बोलते हैं, ठीक है, जो एरिया एब्डोमिन और थाई के दरमियान होता है, ठीक है, उसको हम क्या है, ग्रोइन एरिया या ग्रोइन रीजन बोलते हैं। और इंगुइनल हर्निया भी कहाँ होता है हमारे पास, इट अकर्स इन द ग्रोइन एरिया, ठीक है। दिस टाइप ऑफ हर्निया इज कॉल्ड इंगुइनल हर्निया बिकॉज फैट और पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन है, कौन सी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्लाइड्स थ्रू अ वीक एरिया एट द इंगुइनल रिंग एंड द ओपनिंग टू द इंगुइनल कैनाल। इसके अलावा इसमें क्या है कि इट कैन अकर एट एनी टाइम, ठीक है, फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड एंड इज़ मच मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स, ठीक है। और ये वक्त के साथ साथ क्या है कि बड़े हो जाते हैं इंगुइनल हर्नियास। उसके अलावा इसमें इसकी कॉज क्या हो सकती है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ इंगुइनल हर्निया हैव डिफरेंट कॉजेज, ठीक है, एक तो डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया क्या है कि इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया और कॉन्जेनिटल हर्नियास, ठीक है, and they are much more common in males than females because of the way males develop in the womb, ठीक है। ये आपके सामने एक कंडीशन है, क्यों होते हैं ऐसा, बिकॉज ऑफ द वे मेल्स डेवलप इन द womb, ठीक है। इन अ मेल फीटस जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है और बोथ टेस्टिकल्स है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम एन इंट्रा एब्डोमिनल लोकेशन, ठीक है, नॉर्मल डिसेंड टू द इंगुइनल कैनाल इनटू द सेक्रोटम, द सैक होता टेस्टिकल्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि मेल्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके। समटाइम्स क्या है जो एंट्रेंस होती है इंगुइनल कैनाल की, ठीक है, एट द इंगुइनल रिंग डज नॉट क्लोज एज इट शुड जस्ट आफ्टर बर्थ, लीविंग अ वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। अगर फीमेल्स की बात करें तो क्या है कि इनडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया है, ठीक है, वो किस तरह होता है, इज कॉज्ड बाय द फीमेल ऑर्गन्स और स्मॉल इंटेस्टाइन स्लाइडिंग इनटू द ग्रोइंग थ्रू वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल। और ये भी एक मोस्ट कॉमन टाइप है इंगुइनल हर्नियास की, ठीक है। लेकिन जो प्री मेच्योर बेचारे जो इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, दे आर स्पेशली एट रिस्क फॉर इंडायरेक्ट इंगुइनल हर्नियास। क्यों, क्योंकि देयर इज लेस टाइम फॉर इंगुइनल कैनाल टू क्लोज। और इन्फेंट्स में अभी क्या है, इंगुइनल कैनाल क्लोज नहीं हुई होती। प्री मेच्योर इन्फेंट्स क्या है हमारे पास, स्पेशली एट रिस्क। क्यों, क्योंकि इंडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया जो होता है बिकॉज देयर इज़ लेस टाइम फॉर द इंगुइनल कैनाल टू क्लोज, ठीक है। उसके बाद इसमें हम डायरेक्ट देखते हैं। डायरेक्ट में क्या है कि
ये कनेक्टिव टिश्यू डिजेनरेशन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स की वजह से होते हैं, ठीक है, विच कॉजेज वीकनिंग ऑफ द मसल ड्यूरिंग द एडल्ट ईयर्स। इट अकर्स ओनली इन मेल्स। जो हड्डियाँ हैं वो इन्वॉल्व करते हैं फैट को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है, विच स्लाइड थ्रू द वीक मसल्स इनटू द ग्रोइंग रीजन। और ये मसल्स पे स्ट्रेस की वजह से भी क्या है कि ग्रेजुअली बन जाते हैं, ठीक है। ये वो ऐसे फैक्टर्स कुछ होते हैं, ठीक है, जो क्या है इसको मज़ीद ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन से फैक्टर्स हैं? सडन ट्विस्ट हो, पुल हो या मसल स्ट्रेन हो जाए, ठीक है। हैवी लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से, स्ट्रेनिंग हो ऑन द टॉयलेट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। वेट गेन, क्रॉनिक कफिंग, ठीक है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इन्वॉल्व हर्नियाज क्या हैं कि यूजुअली स्लाइड बैक एंड फोर्थ स्पॉन्टेनियसली थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल। और ये अगर हम जेंटल एब्डोमिनल मसाज करें तो ये क्या है, वापस भी चले जाते हैं अंदर की तरफ। इसके सिम्टम्स क्या हैं हमारे पास? स्मॉल बल्ज होता है ऑन बोथ साइड्स ऑफ ग्रोइंग, ठीक है, दैट में इंक्रीज इन साइज एंड डिसअपीयर व्हेन लाइंग डाउन। इन मेल्स इट कैन प्रेजेंट एज अ स्वोलन और इनलार्ज स्क्रोटम। एंड डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगी, ठीक है, शार्प पेन होगा। तब कब होगा? जब हम कोई ये हैवी काम करेंगे इस तरह का, ठीक है। डैट इम्प्रूव्स व्हेन रेस्टिंग, ठीक है। और फीलिंग होगी वीकनेस की, प्रेशर की आपके ग्रोइंग रीजन में, ठीक है। बर्निंग होगी, गर्गलिंग होगी, एचिंग पेन होगी, ठीक है। femoral hernia is a bulge that in the upper part of thigh near the groin region, ठीक है। A hernia occurs when the contents of the abdomen push through weak point or tear the thin muscular wall of abdomen which hold the abdominal organs in place। ये हर्निया क्या है, तब हो सकता है हमारे पास कौन सा? फीमोरल। इसकी कॉजेज़ क्या होंगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज़ नो क्लियर कॉज ऑफ हर्निया। सम हर्निया may be present at birth but are not noticed later. Some factors that contribute to development of hernia include development of femoral hernia include chronic constipation हो जो काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही हो, ठीक है। क्रॉनिक कफ हो जो काफ़ी अरसे से खांसी चली आ रही हो, ठीक है। हैवी लिफ्टिंग हो, ओबेसिटी हो, ठीक है। स्ट्रेनिंग हो तो यूरिनेट बिकॉज ऑफ एनलार्ज प्रोस्टेट, ठीक है। जो प्रोस्टेट वाला एरिया उसकी इनलार्जमेंट की वजह से, ठीक है। femoral hernias tend to occur more often in women, ठीक है, than in males। उसके बाद सिम्टम्स इसके क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसमें भी बल्ज होगा, ठीक है, अपर थाई रीजन में। अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे तो ये थोड़ा और पेनफुल होगा। और समटाइम द फर्स्ट सिम्टम्स आर एब्डोमिनल पेन, ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। और दिस में मीन दैट द इंटेस्टाइन इज़ ब्लॉक्ड। इंटेस्टाइन भी ब्लॉक हो सकती है इसकी वजह से। उसके बाद हमारे पास एक होता है इंसिजनल और वेंट्रल हर्निया, ठीक है। हर्निया इज़ द प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन थ्रू द वॉल दैट नॉर्मली कंटेन्स इट, ठीक है। इट अकर्स इन द एब्डोमेन एरिया ऑफ ओल्ड सर्जिकल स्कार। इसमें क्या है कि अ पार्ट ऑफ ऑर्गन इन द एब्डोमेन such as the intestine protrudes through the weakened area of abdominal wall, ठीक है। ये इंटेस्टाइनल की बात हो रही है इसमें इंसिजनल हर्निया में, ठीक है। उसके बाद इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं कि इंसिजनल हर्नियास आर कॉज्ड बाय थिनिंग और स्ट्रेचिंग ऑफ स्कार टिश्यू दैट फॉर्म्स आफ्टर सर्जरी। और इसमें क्या है कि दिस वीकेंड स्कार टिश्यू देन क्रिएट्स अ वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल। उसमें क्या है कि एक्सेसिव वेट गेन हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटी दैट प्लेसेस प्रेशर ऑन एब्डोमेन, प्रेगनेंसी, स्ट्रेनिंग हो सकती है ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट्स बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, क्रॉनिक कफ, बिकॉज द एब्डोमिनल वॉल जो है वीक होती है, ठीक है। द हर्निया अकर्स ड्यूरिंग एब्डोमिनल स्ट्रेन।
इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि इंसीजनल हर्निया है, ठीक है, कॉजेज ऑफ बर्न्स इन द एब्डोमिनल एरिया. This type of hernia is often painless but may be tender and cause discomfort during any type of physical strain such as lifting, cupping, or the bulge may disappear when the patient is lying down and more visible when standing up. और इसकी सिम्टम में हमारे पास क्या है कि पेन है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, ठीक है, और बल्ज है, ठीक है, जो रहता है चाहे आप लेट भी जाओ. When the portion of organ is incapacitated, is a blood supply can be cut off, which means the organ's tissue will die, ठीक है. This condition is called strangulatory hernia. Incisional hernias can increase in size with time, ठीक है. ये था हमारा आज का लेक्चर. थैंक यू.